हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अल्काइंस को बनाने के लिए हमने देखा था कि जर्मिनल डायहाइड से किस तरीके से दो स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करके हम एक अल्काइन बना सकते हैं। वैसे ही हम लोग विसिनल डायहाइड के इस्तेमाल से भी, मतलब विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अल्काहाइड्स अटैच हों, उनका भी इस्तेमाल करके हम हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब कि अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, बड़ा आसान है समझना। स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे फ्रॉम विसिनल डायहाइड। ये आपको पता होना चाहिए विसिनल का मतलब क्या होता है। विसिनल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पिछली क्लासेस में। ये होता है इस तरीके से CHCl CHCl और यहाँ पे ये CH3। ठीक, आप देख सकते हैं दो हेलोजेनस डायहाइड और एडजेसेंट कार्बन पे अवेलेबल है, एक ही कार्बन पे नहीं है, इसलिए नाम दिया विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे अवेलेबल होता तो हम कहते हैं जर्मिनल। ठीक है, जेम विस इस तरीके से लिख के आता एग्जाम में। आप क्या करेंगे, इसको पहले ट्रेड करवाओ किसके बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ और हीट करना, और सेकेंड ट्रेड करवाओ NaNH2 और साथ में कर दो हीट। सब कुछ हीट में मानना है। अल्कोहलिक KOH है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2। उसके बाद वापस से प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहाँ पे आपको टर्मिनल अल्काइन नहीं मिला, एक बीच में अल्काइन मिला है। देखते हैं कैसे मिलता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। देखिए अल्कोहलिक KOH मानते हैं, यहाँ पे हमने बात है C2H5OH एज अल्कोहल, तो हम C2H5OH KOH के साथ रिएक्ट करके हम दूंगा C2H5O नेगेटिव के पॉजिटिव, जो कि हमारा, जिसको इन जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं मैं RO नेगेटिव है। R इज C2H5 अगर हमने यहाँ पे अल्कोहल यूज किया है इथेनॉल। ठीक है, अब RO नेगेटिव क्या करेगा बेटा, अगर इसको मैं यही मैकेनिज्म यहीं से अगर अच्छे से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, आप देखिए लिख लीजिएगा पॉज करके रिएक्शन, उसके बाद ही लिखना है मैकेनिज्म। RO नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इस तरीके से देखिए यहाँ से ये H+ उठाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर। तो आप देखिए यहाँ से ये बाहर हो गया सब कुछ, क्या बन गया, ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH3। देखिए एक डबल बॉन्ड आ चुका है, एक Cl जा चुका है। ठीक, अब NaNH2 हमको क्या देता है बेटा, NaNH2 हमको देता है NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव क्या करेगा, आप देखिए बेटा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि sp2 कार्बन बन चुका है। और sp2 कार्बन से अगर आपको हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है, एसिडिक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है, तो ये बेस हमको चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, एक नेकेड बेस चाहिए। तो NH2 नेगेटिव आके इस H को पिक करेगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाले यहाँ से Cl बाहर, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से। ये सिंपल, कुछ ही नहीं करना, बहुत सिंपल होता है, याद रखना ये चीज। इतना मैकेनिज्म कुछ रॉकेट साइंस वाला मैकेनिज्म भी नहीं है, एकदम सिंपल सा एलिमिनेशन रिएक्शन वाला है, आराम से मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हमको आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर आप बताइएगा उसके आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, सेम मैकेनिज्म सेम एग्जाम्पल। आपको विसिनल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल, एक झटके में हो जाना चाहिए वैसे तो क्वेश्चन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाइए। अल्कोहलिक KOH NaNH2 और साथ में हीट है। चलो बताओ, पॉज करके कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कैसे करना है। PH इसको लिख दिया मैंने, ये यहां से उठाएगा, ये बाहर Cl, फिर ये NaNH2 यहां से H उठाएगा, ये इधर, और यहां से Cl बाहर, मतलब PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब इससे हम टर्मिनल अल्काइन भी बना सकते हैं, विसिनल टर्मिनल, डिपेंडिंग अपॉन Cl की पोजीशन क्या है, हमारा अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। और एक और रिएक्शन है, और ट्रिपल बॉन्ड को बनाने की हम पढ़ चुके हैं वैसे, तब भी मैं लिखवा देता हूं आपको। फ्रॉम कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता ही है ना, क्या होता है कि एसिड को एक बेस के, मतलब एक नॉर्मल NaOH या KOH के सॉल्ट के अंदर, बेस के अंदर पहले एक एसिड का सॉल्ट बनता है, उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो रेडिकल बनता है, और रेडिकल कंबाइन होके ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाता है वो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हम लोग लिख लें यहाँ पे हेडिंग क्या, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं कैसे बनता है। C डबल बॉन्ड C H H COOH, यहाँ पे भी क्या बेटा हुआ COOH, ठीक है। आप क्या करना है, कुछ मत करो, इसको बस डाल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में NaOH के में, और साथ में कर दो बस क्या इलेक्ट्रोलाइज, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो आप, मतलब 2 इलेक्ट्रोड डाल के करंट पास करवा दो बस। अब देखो बड़े क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे एक बेस है, क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को वो हटा देगा, और यहाँ पे इस एसिड का क्या बना देगा बेटा सॉल्ट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। वैसे आप देखिए यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको भी हटा देगा, O नेगेटिव और साथ में क्या बेटा Na पॉजिटिव। अब मैंने ट्रिक तो बताई थी आपको, क्या करना है बेटा, यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होगी, और CO2 गैस इवॉल्व होगी, और जहाँ पे कार्बन अटैच है CO वाला, वहां पे कार्बन के पास रेडिकल बनने वाला है। देखिए बेटा किस तरीके से, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से बनाया, 2 ये और ये हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से बनाया। यहां से जब ये CO2 निकलेगा तो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बना दो। यहां से जब CO2 गैस इवॉल्व होगी तो इस कार्बन के पास भी एक रेडिकल बनेगा, बना दो रेडिकल। ये दोनों कार्बन रेडिकल किसी दूसरे कार्बन कार्बन रेडिकल के साथ कंबाइन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रेडिकल के कंबाइन होने की रेट इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन से फास्ट होती है, तो ये रेडिकल इसी रेडिकल के साथ कंबाइन होकर बना देगा ट्रिपल बॉन्ड, और आप देख सकते हैं हमने ट्रिपल बॉन्ड मतलब एसिटाइलिन बना दिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड वाली का एक अच्छा ट्रिपल बॉन्ड वाले की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी देखिए हमने पढ़ तो लिया इतने सारे, और भी बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने वैसे तो पढ़ लिए हैं, बट ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये थोड़ा जो हमने पढ़ा नहीं वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन मतलब पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है क्या, आइसोमराइजेशन रिएक्शन लिख दो, या फिर सिंपली आइसोमराइजेशन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन लिख देता हूँ। चलिए, क्योंकि अरेंजमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां हिलने डुलने, एटम भी हिलने डुलने, तो मतलब एक तरीके से रिएक्शन ही होगी है। बनता कैसे, क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अगर आप इसके अंदर डाल देंगे क्या बेटा, अल्कोहलिक KOH, क्या डाल देंगे बेटा, अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, तो क्या होता है कि हमारे पास एक इसका आइसोमर बनता है, क्या बनता है, CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब आप देखिए इसके पास 1 2 3 4 कार्बन, इसके पास भी 1 2 3 4 कार्बन, इसके पास 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एंड में प्रेजेंट था, यहाँ पे वो सेंटर में आ चुका है, मतलब इसका एक तरीके से कह सकते हो पोजीशन आइसोमर बन गया। इसलिए मैंने क्या बोला इस रिएक्शन को, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें कुछ और चेंज नहीं हो रहा है, एक कंपाउंड का ही एक आइसोमर फॉर्म हो रहा है, एक तरीके से पोजीशन आइसोमर हम कह सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर इससे ये क्यों बन रहा है, इसमें ऐसी क्या खुजली थी कि ये इससे उसमें कन्वर्ट हो गया, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ पे आप देखोगे टर्मिनल पोजीशन पे अवेलेबल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बस 2 है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो ये एक लेस स्टेबल अल्काइन से एक मोर स्टेबल अल्काइन की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो एक स्टेबिलिटी एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। अब ये होता कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको इसका टॉटोमर बनाते जाना है, इसका 2 बार आप टॉटोमर बनाओगे, अपने आप आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। कैसे मिलता है देखो, मैं बना के दिखाता हूँ। इस वाले कंपाउंड को हमको टॉटोमर बनाना है, बहुत सिंपल टॉटोमर बनाना, देखो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए बताता हूँ मैं। ये यहाँ पे करके दिखाऊं आपको या फिर अलग से करके दिखाते हैं हम आपको, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। टॉटोमराइजेशन कैसे करते हैं, ये जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस शिफ्ट हो गए, ठीक। आप देखिए कैसे होगा, ये टॉटोमर बना रहा हूं इसका, ठीक है, या फिर टॉटोमराइजेशन भी लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं आपको। टॉटोमराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या, अब देखिए मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ, एक ही बार करके दिखाऊंगा, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट लिख दूंगा, ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बेटा नेगेटिव चार्ज,
और आप देखिए बेटा ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा H प्लस, तो ये क्या जनरेट हुआ यहाँ पे H प्लस भी जनरेट हुआ है। ठीक है, अब देखिए कार्बन पे एक पाई इलेक्ट्रॉन आया, इसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये H प्लस CH नेगेटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से, ये CH नेगेटिव से H को उठा लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 के अंदर। सिंपल। अब आप देख सकते हैं इसके पास अभी भी एक और हाइड्रोजन बाकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका वापस से एक और टोटोमर बनाओ, ये रहा इसका H, इसका वापस से देखो इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे टोटोमराइजेशन। ठीक है, लिख देना टोटोमराइजेशन। ये वाला H के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट हुआ है। देखिए क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 नेगेटिव, और यहां से ये H प्लस फ्री होगा, और ये H प्लस जब ये CH2 नेगेटिव उठाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ इस कंपाउंड का 2 बार टोटोमराइजेशन किया, अपने आप ये कंपाउंड बन गया। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला कंपाउंड बन रहा है इस वाले कंपाउंड से, और इसका रीजन एक ये है कि भाई ये लेस स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए टोटोमराइजेशन हो रहा है। एक चीज ये याद रखना आपको। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप इस चीज से अगर आप ये चीज बनाना चाहते हैं तो आपको अल्कोहलिक KOH नहीं, आपको दूसरा रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा जिसका नाम होता है बेटा क्या, NaNH2। क्या बेटा, NaNH2 आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा क्या होगा, अब वापस से बेटा ये वाला कार्यक्रम शुरू होने वाला है। देखो क्या हुआ, इस तरीके से NaNH2 यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट करेगा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, फिर वो H प्लस उठाएगा वापस से, फिर वो यहाँ से उठाएगा, फिर यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये मतलब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से ये बन रहा है। पर आपका एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर मान लिया चलो कि यहाँ से ये H प्लस, ये NH2 नेगेटिव यहाँ से H प्लस उठाएगा, कार्बन नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट, ये कार्बन नेगेटिव वापस से ऐसा होगा तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन पे 2 नेगेटिव, और ये कार्बन पे 2 नेगेटिव कहीं ना कहीं से यहाँ से H प्लस जुगाड़ करके ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो ठीक अच्छी बात है, बट सर आप बताइए कि आपको इसके लिए NH2 की क्या जरूरत पड़ी, ये तो अल्कोहलिक KOH भी कर देता। ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया बेटा, क्यों, क्योंकि जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो आप एक चीज नोट कीजिए कि हम एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट से आप एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो आप उसको क्या रीजन दोगे कि भाई मैं तो मोस्ट स्टेबल, तू मुझे इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहा है, मैं तो वापस से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब तू मुझे आगे लेके जाएगा, मैं ये रिएक्टेंट फिर से कन्वर्ट, सॉरी ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये वापस से उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ज्यादा स्टेबल है इससे, है ना। तो क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पे NaNH2 इसलिए इस्तेमाल किया है कि जैसे जैसे ये बनेगा वैसे वैसे ये NH2 के साथ नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके इसका सॉल्ट बनते जाएगा। हमने पहले डिस्कस किया ना बेटा, NH2 नेगेटिव यहाँ से H प्लस उठाएगा और ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव बना लेगा। तो जैसे जैसे सॉल्ट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो रिएक्शन में से ये बाहर निकलते चलेगा, रिएक्शन के बाहर निकल गया, एकदम रिएक्शन का आउट हो गया। अब ये बाहर निकलते चले जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कम होती जाएगा, तो रिएक्शन ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, मतलब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे कैरी ऑन होगी, इंस्टेड ऑफ कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, बट स्टिल यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होते जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब आप बोलोगे क्या सर अल्कोहलिक KOH नहीं बना सकता इसके साथ सॉल्ट, नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि तब H2O बनेगा और H2O इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। तो याद रखना कभी भी एक लेस एसिडिक सब्सटेंस से या फिर कंपाउंड से एक मोर एसिडिक की तरफ रिएक्शन नहीं जाती, मोर से लेस एसिडिक की तरफ जाती है, लेस से मोर की तरफ नहीं जाती। तो वो छोटी सी याद है, ये याद रखना आप, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ रिएक्शन जो हमने एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में पढ़ी थी उसको हम रिकैप करवाते हैं आपको, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि उसके कुछ टाइप की रिएक्शन होती है उनको हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि एसिटाइलिन को रेड कॉपर ट्यूब से पास करने से बेंजीन बनता है, तो एसिटाइलिन के ही कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको अगर आप रेड कॉपर ट्यूब से पास करें तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं देख लेते हैं दोस्तों। लिखो यहाँ पे हेडिंग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है बेटा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। पहला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो याद लिख लीजिए, ये वाला है ना, ये तो मैंने आपको बताया था। क्या करना बेटा, रेड कॉपर हॉट ट्यूब से पास कर दो, क्या बन जाता है बेटा, आराम से आपका बेंजीन बन जाता है। ठीक, अब इसी के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये साइक्लाइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे हर जगह पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ। बहुत कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 के 6 कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं क्या कर दूं, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3 से, किससे रिप्लेस कर दूं, CH3 से, और अगर मैं सेम रिएक्शन वापस से करवाता हूँ, ये सेम रेड कॉपर हॉट ट्यूब से पास कराता हूँ, तो क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वापस से ये इस तरीके से ट्राइमराइज होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, जब यहाँ पे जब मिथाइल है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो 6 के 6 कार्बन 6 के 6 हाइड्रोजन है ना आपके, उसकी जगह पे क्या लगा होगा बेटा, 6 मिथाइल लगा हुआ, तो बेंजीन का ये डेरिवेटिव बनेगा। बहुत सिंपल सी बात थी, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो 6 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 मिथाइल लगा दिए तो 6 के 6 कार्बन पे क्या लग गया बेटा, मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल नोट कर लीजिए बेटा। और एक और चीज लिखवा देते हैं हम आपको, चलो सुनो, देखो सपोज आपके पास है ये, अभी क्या किया मैंने, फिर सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH3 से, और इसको मैं वापस से पास कर रहा हूँ रेड कॉपर हॉट ट्यूब से, तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बेंजीन बनेगा। और सिंस आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हमारे 3 मिथाइल ग्रुप से, तो क्या होगा, बस अल्टरनेटिव पोजीशन पे आप मिथाइल लगा दो इस तरीके से, ये 3 मिथाइल लग गए, बाकी 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन है अभी भी। ठीक है, अगर आपको इसका देखना है किस तरीके से, बहुत सिंपल होता है देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये CH3 हो गया। ठीक, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, अब क्या करो बेटा, यहाँ पे H लगाओ और यहाँ पे लगाओ आप CH3। ठीक, फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे लगाओ H और यहाँ पे लगाओ CH। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों अरेंजमेंट किया, ऐसा इसलिए अरेंजमेंट किया ताकि यहाँ पे रिपल्शन ना हो, CH3H CH3H CH3H, है ना बेटा। क्यों, अगर आपने CH3 लगा दोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, वो बन भी सकता है, बट हम मेजर की बात करें। देखिए बेटा, ये बाहर गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक बन गया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। देखिए सिंपली ये इस तरीके से साइक्लाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 फिर H CH3 H CH3 H। ठीक है, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी अरेंज करके जो भी बन सकता है वो सारा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अल्काइन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल में भी कुछ रिएक्शन है, जो हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन वो रिएक्शन नहीं पढ़ी है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो नहीं पढ़ी है। तो जो ऐसी रिएक्शन जो हमने कवर नहीं की बट उस रिस्पेक्टिव चैप्टर की हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो बताना मुझे। ठीक है, जय केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच।